हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पर डे लाइफ में कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर कर रहे होंगे। तो लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का वर्क क्या होता है और एक्सेल को ओपन करने के हमने तरीके सीखे थे। बेसिकली हमने 3 तरीके सीखे थे जिनकी हेल्प से हम एक्सेल को बहुत ही फास्ट तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल मास्टर सीरीज़ की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, टाइप करेंगे एक्सेल और एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे आपके सामने एक एक्सेल का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उनका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एक ऑप्शन है आपके सामने न्यू का। न्यू मतलब होता है आपको अगर कोई भी नई फाइल को क्रिएट करना है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, आपकी नई फाइल एक एक्सेल सीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ओपन का यूज़ क्या होता है, ओपन मतलब होता है अगर आपने कोई पुरानी फाइल पहले से सेव करके रखी हुई है, ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है रिसेंट ऑप्शन। ठीक है, तो रिसेंट में वो सारी फाइल्स दिखती हैं जिन पर हम रिसेंटली वर्क कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है पिन फाइल। पिन फाइल मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है उसको पिन करके रखते हैं ताकि हमको उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम टाइम टेबल की एक फाइल को पिन करते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पिन टू लिस्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि पिन फाइल में एक हमारी जो टाइम टेबल की फाइल है वो यहाँ पर पिन हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको अनपिन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे सिंपल और इसको अनपिन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सेल का इंटरफेस समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक ब्लैंक वर्कबुक। तो आप सिंपल या तो यहाँ से न्यू पर क्लिक करके ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो चुकी है, एक्सेल की एक सीट ओपन हो चुकी है। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ MS ऑफिस 2024। ठीक है, तो इसका इंटरफेस ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका इंटरफेस ब्लू कलर का कुछ दिखेगा। ठीक है, बेसिकली थोड़े बहुत ऑप्शन इधर उधर होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक ऑप्शन है आपके सामने फाइल मेनू का। ठीक है, तो आप अगर 2007 यूज़ करें तो एक ऑफिस बटन होती है, वहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ 24, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं आपको न्यू का यूज़ बता चुका हूँ, ओपन का यूज़ बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं सेव का यूज़ क्या होता है। सेव का यूज़ होता है अगर आप कोई भी फाइल बना रहे हैं, ठीक है, उसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपल सेव कर सकते हैं उसको। सेव एज मतलब होता है अगर आपने पहले कोई पुरानी फाइल बना रखी है, ठीक है, उसको दूसरे किसी नाम से दूसरे किसी प्लेस पर सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल सेव एज पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट टू इमेज कर सकते हैं, मतलब इमेज के फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगी फाइल। ठीक है, एक्सपोर्ट टू WPS PDF, यहाँ से WPS PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने WPS PDF को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप में ये ऑप्शन शो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि एक्सेल का इंटरफेस क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे इसके राइट कॉर्नर में 3 कंट्रोल बटन होती हैं। एक बटन होती है क्लोज की, क्लोज से क्या करते हैं अपने एक्सेल के विंडो को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद होता है रिस्टोर डाउन बटन। रिस्टोर मतलब अपनी एक्सेल को छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे हमारी ज़रूरत होगी। ठीक, मिनिमाइज से क्या करते हैं हम अपनी एक्सेल फाइल को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होती है। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं टास्क बार में, ये आपके सामने फिर से ओपन हो जाती है। तो आई होप आपको इन तीनों का यूज़ पता चल गया होगा कि इन तीनों कंट्रोल बटन का यूज़ क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर एक सर्च ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का तो उसमें अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आपको दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं पिक्चर को सर्च करता हूँ, ठीक है, तो इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन एक इसमें होता है। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इसका यूज़ होता है एक्सेल में जो भी फंक्शंस हैं उनको इजीली आप सर्च करके यूज कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में इसका यूज आ गया होगा। इसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में कुछ शॉर्टकट कीज दे रखी होती हैं। सबसे पहले शॉर्टकट की है सेव की, आप यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर अंडू का एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कंट्रोल जेड करके किसी भी कमांड को अंडू कर सकते हैं और यहाँ से हम उसको रीडो कर सकते हैं। और यहाँ से ऑप्शन हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑप्शन को, जैसे हम ओपन का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ गया, हम न्यू का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर किसी को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन इजीली रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको ऊपर वाली लाइन का मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस लाइन को कहते क्या है, इस लाइन को कहते हैं हम टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइटल लिखा होता है। जैसे बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है तो ये कि हमारा क्या है, टाइटल है, तो इसको बेसिकली हम टाइटल बार ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे आता है एक रिबन आता है। रिबन मतलब आपका मेनू बार होता है, इसमें फाइल होता है, फाइल मतलब ऑफिस बटन होता है। बेसिकली अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑफिस बटन होता है। ठीक है, उसके बाद होम होता है, उसके बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू एंड हेल्प। ठीक है, WPS PDF ऑप्शन जो होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपने WPS को इंस्टॉल करके रखा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, अदरवाइज़ ये आपके एक्सेल सीट में नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपको इसको हटाना है तो इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। ठीक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, आप इसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं कि जान लेते हैं एक्सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होम मेनू के जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट में जितने ऑप्शन हैं वो दे रखे हैं, पेज लेआउट में, फॉर्मूला में, डेटा में, रिव्यू में। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 टैब बाय टैब हम पढ़ेंगे एक एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इसका बेसिकली इंटरफेस क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे कॉलम। तो कॉलम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये कॉलम होते हैं और ये हमारी क्या होती हैं, हमारी रो होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, रो। तो कॉलम को ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं और रो को हम 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेल सीट में कितनी रोज होती हैं, कितनी रो होती हैं। ठीक है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन डायरेक्शन बटन प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे लिखकर आ जाएगा 1048,576। कितना आएगा, 1048,576। इतनी हमारी क्या होती है, टोटल रोज होती हैं, टोटल रो होती हैं। ठीक है, और तुरंत सबसे पहले नंबर पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप डायरेक्शन बटन प्रेस करेंगे और सबसे पहले कॉलम में या रो में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली सेल में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पता लगाएंगे कि इसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं। कॉलम मतलब ये वाली चीज़ें। ठीक है, कितने कॉलम होते हैं। तो कंट्रोल के साथ हम राइट बटन को प्रेस करेंगे और आ जाएंगे कॉलम नंबर XFD में। ठीक है, तो हमारी एक्सेल का जो लास्ट कॉलम होता है वो कौन सा होता है, XFD होता है। और सबसे लास्ट रो कौन सी होती है, तो 1048,576। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो कॉलम एंड रो के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये कॉलम और ये रो, ठीक है, इनको अगर मिला देते हैं तो ये बीच में एक इंटरसेक्ट करता है। ठीक, तो इस इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग सेल बोलते हैं। सेल में कुछ भी लिखने के लिए, हम किसी भी सेल में लिखने के लिए, ठीक है, बेसिकली क्लिक करते हैं और वहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सेल के बारे में समझ में आ गया होगा कि सेल किसे कहते हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं XFD। ठीक है, और रोज कितनी होती हैं 1048,576। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राइट में क्या होता है, एक स्क्रॉल बटन होती है, स्क्रॉल बार होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नीचे एक लेफ़्ट राइट का स्क्रॉल बार होता है, आप वहां से अपनी एक्सेल सीट को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक शीट का एक ऑप्शन होता है
जितनी मन चाहे आप वहाँ पर सीट आप ऐड कर सकते हैं। और इन सीट्स को हम रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी सीट को रीनेम करना हो तो हम उसको रीनेम कर लेंगे इजीली, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्मूला बार कहाँ होता है। तो फॉर्मूला बार, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है। जैसे हम अगर यहाँ पर लिखें इक्वल सम, आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, A1 A2, जो भी फॉर्मूला हम लिखेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू नहीं ली है इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 शो हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर 0 शो हो रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो इसमें फॉर्मूला लगा होगा वो कहाँ पर शो होगा, फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके पड़ोस में क्या होता है, एक नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स क्या करता है, किसी भी सेल का सेल एड्रेस बताता है। सेल एड्रेस मतलब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जी में है ना, तो यहाँ पे जी दिखाएगा और रो कौन सी है, 5 है। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, इसका सेल एड्रेस हो गया G5 हो गया, ठीक है। आई होप आपको सेल एड्रेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि सेल एड्रेस क्या होता है। अब जैसे इसका है तो ये L में है और 3 में है, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, L3 हो गया। इसका क्या हो गया, C4 हो गया। इसका क्या होगा, E8 हो गया। तो जो भी सेल एड्रेस होगा वो नेम बॉक्स में शो करेगा और जो भी फॉर्मूला आपका होगा वो कहाँ शो करेगा, वो आपका फॉर्मूला बार में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लगभग सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इसका एक्सेल का इंटरफेस, जितने भी ऑप्शन थे, कंट्रोल बटन, टाइटल बार, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, ठीक है, शीट क्या होती है, स्क्रॉल बार क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने फाइल मेनू को भी कवर कर लिया है, ऑफिस बटन को भी कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि होम टैब में ये कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है। इन सब का कैसे यूज किया जाता है, क्या यूज होता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको एक्सेल सीखने में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम होम टैब को डिस्कस करेंगे। होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट बॉक्स, ठीक है, और अलाइनमेंट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि इनका यूज़ क्या होता है, इनका वर्क कैसे करते हैं। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।